दुनिया में तीन टाइप के लोग होते हैं। एक जो दूसरों की गलती से सीखते हैं, दूसरे जो खुद गलती करते हैं और उसके बाद उससे कुछ सीखते हैं, और तीसरे जो कि गलतियों पे गलतियां किए जाते हैं और कुछ नहीं सीखते। तो आप सोचिए आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और जो बच्चे इस साल बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो भैया टफ टाइम कहा जाए तो शुरू हो चुका है। अब आज मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस मैं आपसे छोटा सा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, मतलब हम लोग बहुत अच्छे, मतलब क्लास में उसका परफॉर्मेंस बेस्ट रहता था, बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट। हम बड़े चौंकते थे कि अरे वाह, इसके तो हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। मैं जिस एरा को हम बिलोंग करते हैं, मतलब एरा भी क्या कहें, जिस 90s के बच्चे हैं हम लोग, तो हमारे बोर्ड एग्जाम भी 2000 समथिंग में हुए थे। तो उस टाइम पे 60%, 70%, 80% बहुत ज्यादा हुआ करता था। आजकल तो हर बच्चा 97 पॉइंट समथिंग समथिंग लेके आता है, बट हमारे टाइम पे ये रहता था कि 60% भी अगर कोई बच्चा ले आए तो बहुत बड़ी, मतलब बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल बात मानी जाती थी। तो हम उसको देख के बहुत खुश होते थे कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी परसेंटेज लेके आता है, इसका तो बहुत अच्छा कम से कम 75 या 80% तक तो जाएगा ही जाएगा इसका। तो धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगा कि नहीं मैं तो कर लेता हूँ, मेरा तो हो जाता है, मैं कर लेता हूँ वाला ऑप्शन रह गया। ठीक है। तो उसका एक दूसरा फ्रेंड था, मतलब हमारी क्लास में एक दूसरा लड़का था, वो उतना अच्छा नहीं था। उसको टीचर्स बोलते थे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। वो कितने, हर इंसान को एक किक चाहिए होती है। तो एक दिन क्लास में उसको एक बढ़िया सी किक मिली। किक इन द सेंस कि उसके परफॉर्मेंस इतना खराब रहा कि उसके पेरेंट्स को बुलाना पड़ा, और उसके पेरेंट्स का मतलब उस टाइम पे तो भैया टीचर्स पिटाई भी बहुत करते थे, हमने पिटाई भी बहुत खाई है, सही बात है। तो टीचर्स ने उसके पेरेंट्स के सामने उसकी बहुत इंसल्ट कर दी, और पेरेंट्स ने भी घर जाके उसको दबा के कूट लिया। तो उसके दिमाग में ये आया कि भैया मैं किस बात पे कूट रहा हूँ, किस बात पे, क्या क्या रीजन है जो मुझे कूटा जा रहा है। तो उसको लगा कि हाँ, जब मेरे पेरेंट्स फीस भर रहे हैं, परफॉर्मेंस के लिए फीस भर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी इस चीज का यूज करूं। और उसने 3 महीने में वो कर दिखाया। जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया तो वी आर वेरी शॉक्ड। जो हमारी नजर में टॉपर था उसकी परसेंटेज नेक्स्ट वाले की परसेंटेज से कम थी, और परसेंटेज में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं था, मतलब ज्यादा डिफरेंस 4-5% का डिफरेंस था। जो टॉपर बच्चा था उसके 70 थे, और जो डल बच्चा था उसके 76-77% उसके मार्क्स आए हुए थे। तो ये देखकर मतलब हम लोगों ने तो जितनी मेहनत की थी उतने ही मार्क्स मिले। कहीं कहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कि लास्ट मोमेंट पर, जिनकी परसेंटेज 60% होने में 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स के डिफरेंस से वो 60% रुक गई थी। और उस टाइम पे रिजल्ट आउट हो चुका था, जितनी मेहनत उन्होंने करनी थी वो कर चुके थे, और उनकी जो परसेंटेज थी वो 60% बस, ये कहते हैं छू के बिल्कुल ऐसे 60% तक पहुंचने से पहले ही वो, उस टाइम पे उन्हें बहुत बुरा लगा था। उन्हें ये लगा था कि शायद थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती, थोड़े से और क्वेश्चन हमने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए होते, या थोड़ा सा कर लिया तो काश 5 मार्क्स और आ जाते, 60 बन जाती। दुख तब नहीं होता जब हमारी 61 या क्या बोलते हैं 55% आती है, 56% आती है, 57% आती है, या मैं कहूं आपके शब्दों में, दुख तब नहीं होता जब हमारे 95% आते हैं, 96% आते हैं, 97% आते हैं। दुख तब होता है जब बिल्कुल 99.9 रह जाता है, या फिर 98.9 रह जाता है कि भैया 0.1% और हो जाता तो 99% हो जाते। आज के बच्चे तो 90s में ही जीते हैं ना, 90% से कम में सोचते नहीं है। बट मैं उन सभी एवरेज, री एवरेज जो भी है, सब ब्रिलियंट बच्चे, सबके लिए ये कहना चाहती हूँ कि बाद में रिग्रेट हो कि काश वो 2 मार्क्स और आ जाती। वो जो 2 मार्क्स होते हैं ना, इतना बड़ा गैप उतना नहीं बर्दाश्त कर, उतना बड़ा गैप बर्दाश्त हो जाता है कि भैया इतना डिफरेंस है, हाँ उसके मार्क्स और मेरे मार्क्स में। अगर आपके फ्रेंड के मार्क्स
है 80% और आपके मार्क्स है 70%, तब आपको दुख नहीं होगा, बिल्कुल दुख नहीं होगा, बिल्कुल आपको फील भी नहीं होगा, अरे यार वो तो टॉपर था ही, इतने परसेंटेज मार्क्स तो उसके आने ही थे वाली फीलिंग आती है। बट जब आपके परसेंटेज रहता है 79.9 और उसकी परसेंटेज रहती है 80, तो जो ये 0.1% है ना, इतना खलता है, इतना खलता है, और खासकर अपने दोस्तों का खलता है। मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इस रास्ते मैं भी गुजर चुकी हूं। कभी कभी लगता है ना कि हम लोग अपने नजरिए को ही अपने बच्चों पे वो करते हैं, क्या कहते हैं, अपने बच्चों पर थोपते हैं। बट नहीं बेटा, हमने भी वो जिंदगी जी है, हमने भी वो परसेंटेज वाली जिंदगी जी है। मुझे उस दिन बड़ा दुख हुआ था, कसम से ये बहुत दुख हुआ था उस दिन, जब मेरे सिर्फ सिर्फ 4 मार्क्स से फर्स्ट डिवीजन रह गई थी। कौन से बोर्ड में रही थी ये नहीं बताऊंगी, 10th या 12th में। पढ़ने में मैं इतनी डल नहीं थी, ठीक थी, एवरेज स्टूडेंट थी। बट वो जो उस समय मुझे इतना रिग्रेट हुआ था ना, मन कर रहा था कि भैया फिर से मैं एग्जाम में एंटर्ड हूं, मैं फिर से ये करूं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ ऐसी ऐसी ना आए, ऐसी सिचुएशन ना आए जहां पे पॉइंट समथिंग समथिंग, जब हम इतने से मार्जिन से रह जाते हैं ना, जब लड्डू मुंह को लगते लगते लड्डू पत्थर का बन जाता है ना, तब बुरा लगता है। तब बुरा नहीं लगता जब लड्डू मिलता ही नहीं, जब मिला ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, पर जब मिला है, आपको खाना भी है और आप बिल्कुल उसको मुंह के पास लेके जा रहे हैं और वो मिट्टी का हो जाए, तब मजा नहीं आता। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। उम्मीद करती हूँ अगर आप मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो 10th 12th अपेयरिंग स्टूडेंट्स या फिर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपेयर कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात यही होती है कि अपना 100% दीजिए। अभी आपके पास 3-4 महीने हैं, 3 महीने हैं, 3 महीने भी 3 महीने ही है, 3 महीने में से तो अब मैं कहूंगी 2 महीने ही है। तो आप अपना 100% दीजिए ताकि आपको रिग्रेट ना महसूस हो, वो थोड़ा सा धक्का महसूस ना हो कि काश मैंने ये कर लिया होता। वो काश शब्द नहीं होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद।